तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बच्चों, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका जो मैन्युफैक्चर होता है, और साथ में हम समझेंगे कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। बट आपको वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए तो हम समझते हैं कि आखिर पहले बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बच्चों, पहले ये देखते हैं कि इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, ये इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर हम इसके केमिकल फार्मूला की बात करें कि वो कैसे बनेगा, तो इसके इसी नाम से हम बनाएंगे केमिकल फार्मूला। देखिए, इसमें क्या है, सोडियम है तो हम सोडियम को यहाँ लिख देंगे Na, इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम H लिख देंगे, और साथ में इसमें कार्बोनेट होता है। ठीक है ना, तो कार्बोनेट जो होता है उसको बोलते हैं हम CO3। तो यहाँ से बन गया इसका एक केमिकल फार्मूला NaHCO3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। कैसे बनाते हैं, इसके केमिकल नेम से ही हमने इसको बना दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा। यानी कि ऐसा सोडा जिसको हम किचन में यूज करते हैं क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए, उस सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, और एक बेस होता है नॉन कोरोसिव। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और कभी कभी हम इसको फास्टर कुकिंग यानी हम खाना बनाने में इसको ऐड करते हैं, और ये खाना को जल्दी बनने में, जल्दी कुक होने में हेल्प करता है। ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, और इसका जो मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको जो प्रोड्यूस करते हैं हम, वहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं एक रॉ मटेरियल के बेस पे। मतलब बहुत यूज होता है इसका, किसका, सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो था किसके, बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम देखेंगे क्या कि भाई मैन्युफैक्चर कैसे होता है इसका, है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चर आप कैसे करेंगे, इसको हम समझेंगे अच्छे से अभी। ठीक है ना। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूँ कि इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, वहाँ से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि कौन कौन से हम यहाँ पर केमिकल यूज करेंगे, है ना, वो सब बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले बच्चों इसमें यूज करते हैं हम NaCl को एज अ ब्राइन। ठीक है ना, ब्राइन। और ब्राइन क्या होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करना, वहाँ पर मैंने सिखाया था कि ब्राइन क्या होता है। बट यहाँ पर भी शॉर्ट में बताता हूँ आपको। देखिए, ब्राइन का मतलब होता है कि जब आप NaCl को यानी नमक को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है नमक का, सॉल्ट का, उसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है ना। तो ये ब्राइन सोल्यूशन होगा। इसमें हम ऐड करेंगे वाटर H2O, साथ में यहाँ पर हम लेंगे क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस ऑल्सो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ब्राइन ले लिया है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो देखिए यहाँ का NH3 और यहाँ का एक हाइड्रोजन, जो वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो NH3 से जुड़ जाएगा और बनाएगा NH4, और यहाँ का ये Cl निकल जाएगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया NH4Cl। बचा क्या आपके पास, यहाँ का Na बचा, यहाँ पर हमने लिख दिया है Na। इस वाटर में एक 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया है इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन बचा है, वो यहाँ लिख दिया है मैंने। फिर ये CO2 है, और वाटर में एक ऑक्सीजन बचा है आपका, इस CO2 से जुड़ेगा, बनाएगा CO3, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्या बन गया आपका, NaHCO3। इसी को तो हम बनाना चाहते थे, किसको, बेकिंग सोडा को। यही तो है ना आपका बेकिंग सोडा। तो इसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों। तो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपने। इस अमोनिया में वाटर का एक हाइड्रोजन निकाल के ऐड कर दो, साथ में यहाँ का Cl, तो NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। बचा क्या आपके पास, Na बचा है, Na एज इट इज लिख दो यहाँ पे। साथ में आपके पास यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा है, वो यहाँ लिख दिया हमने। CO2 में एक ऑक्सीजन यहाँ का जुड़ेगा, CO3 बनाएगा, वो यहाँ बन गया है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम जो ब्राइन लेते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं यहाँ पे, क्लियर है ना। चलो तो अभी हम देखते हैं कि इस बेकिंग सोडा के हम यूज कहाँ पर करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि इस बेकिंग सोडा को, तो बच्चों अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो इस पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या क्या बनेगा वहाँ पर, वो दिखाते हैं आपको हम। अगर हम बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3 को अगर हीट कर दें तो यहाँ पर बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस बनेगा आपका वाटर भी निकलेगा हीट करेंगे तो, ठीक है। और देखो यहाँ पर CO3 है तो CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब हम इसको बना रहे थे तो वाटर को यूज कर रहे थे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज कर रहे थे। अभी हमने हीट किया है तो वाटर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और साथ में बना आपका सोडियम कार्बोनेट। बच्चों क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड ड्यूरिंग कुकिंग फूड। अगर खाना बना रहे हैं तब अगर हम इसको ऐड करते हैं खाने को पकाने में तब क्या होता है। तो देखो क्या होता है, खाना गर्म होगा, खाने को पकाएंगे, वहाँ हीट मिल रही होगी, ये डालेंगे इसको भी हीट मिलेगी। जब हीट मिलेगी तो वहाँ से वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है और ये खाने को जल्दी कुक कर देता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, यानी कि ये खाने को बहुत जल्दी पका देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है और ये कैसे बनता है हमारा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा। तो अभी हम देखते हैं बच्चों कि इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, ठीक। तो बच्चों यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा में इसका पहला यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि आप बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। कैसे बनता है बताता हूँ कि बेकिंग पाउडर होता क्या है, पहले ये समझ लो। विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। देखिए बेकिंग सोडा क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें अगर हम मिला दें किसको, अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, यानी किसी ऐसे एसिड को जिसको हम खा सकें। एडिबल का मतलब जो खाने योग्य हो, जिसको हम खा सकें, उस एसिड को अगर हम मिला दें किसमें, बेकिंग सोडा में, तो वो बनाता है बेकिंग पाउडर। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में इसको लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा में हमने कोई एडिबल एसिड को मिक्स कर दिया है और एक मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को बोलेंगे हम बेकिंग पाउडर। क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ अ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड, ठीक है ना। तो इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। बच्चों ये एंटासिड का मतलब ये हुआ है कि जो आपके स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि ये एक बेसिक अल्कलाइन होता है, ये अल्कलाइन होता है। हम क्या है इस पर कि फिर से बोल रहा हूँ इसको मैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड बीइंग अल्कलाइन। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपका बेकिंग सोडा, वो अल्कलाइन होता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। जो स्टमक में हमारे एक्सेस एसिड बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी एसिडिटी को दूर करता है। एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और हमको वहाँ पर एक रिलीफ मिलता है फिर इसको लेने से। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। तो इसको आग बुझाने में भी यूज किया जाता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके कुछ यूजेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और आप अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से उस पर लिखो इसको। जहाँ पर समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करो, वहाँ पर हम आपको उसका पूरा आंसर देंगे। और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो आप लोग। आने वाले समय में मैं आप लोगों को कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस भी बनाकर दूंगा, जहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम जब देने जाएंगे वहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।